भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता सिर्फ दो देशों की कूटनीति नहीं बल्कि वर्षों की साझा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत विरासत की कहानी है। भूगोल, संस्कृति और व्यापार के अद्भुत संगम से शुरू हुई यह मित्रता आज बदलती वैश्विक राजनीति, सुरक्षा चुनौतियों और मानवीय सहयोग के नए दौर में प्रवेश कर रही है। हाल के घटनाक्रमों में भारत की अफगानिस्तान के प्रति नीति मानवीय सहायता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण और आतंकवाद के खिलाफ साझा संकल्प तक विस्तार पा रही है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत के एकीकरण के बावजूद दोनों राष्ट्रों ने बॉलीवुड और क्रिकेट जैसे सांस्कृतिक माध्यमों से गहरे संबंध बनाए रखे हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 में हस्ताक्षरित एक 5 वर्षीय मित्रता संधि ने औपचारिक रूप से इन संबंधों को मजबूत किया और इसी के साथ हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की है, जिसमें काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोलना और नई स्वास्थ्य और सहायता परियोजनाओं की घोषणा करना शामिल है। यह घोषणा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच एक बैठक के दौरान की गई, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन बाद में मानवीय और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए एक तकनीकी मिशन फिर से स्थापित किया गया। अब भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण भारतीय दूतावास का दर्जा देने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस कदम को अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति भारत की पूर्ण प्रतिबद्धता के रूप में रेखांकित किया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह पहला भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थायी मित्रता को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत अफगानिस्तान के विकास और प्रगति में गहरी रुचि रखता है, जिसे अपनी दीर्घकालिक साझेदारी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कई भारतीय परियोजनाओं को नवीनीकृत किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान की स्वास्थ्य सुरक्षा में लंबे समय से योगदान दिया है, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान भी सहायता शामिल है। नई प्रतिबद्धताओं में 6 नई स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरुआत शामिल है। इसके अलावा भारत 20 एम्बुलेंस दान करेगा, जिसमें से 5 को प्रतीकात्मक रूप से सौंप दिया गया है और अफगान अस्पतालों को MRI और CT स्कैन मशीनें, टीके और कैंसर की दवाएं प्रदान करेगा। हाल ही में अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में से था, जिसने तुरंत राहत सामग्री भेजी। भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में घरों के पुनर्निर्माण में भी योगदान देने की इच्छा व्यक्त की है और अफगान लोगों को खाद्य सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। भारत और अफगानिस्तान व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में साझा हित रखते हैं। काबुल और नई दिल्ली के बीच अतिरिक्त उड़ानों की शुरुआत से आर्थिक और लोगों के बीच संपर्क बढ़ने की उम्मीद है। भारत के शैक्षिक और क्षमता निर्माण कार्यक्रम अफगान युवाओं के पोषण में लंबे समय से सहायक रहे हैं और भारतीय विश्वविद्यालय अफगान छात्रों के लिए अध्ययन के अधिक अवसर प्रदान करेंगे। क्रिकेट भी एक मजबूत संबंध के रूप में उभरा है, जिसमें अफगान क्रिकेट प्रतिभाओं का उदय विशेष रूप से प्रभावशाली है। दोनों देश सीमा पार आतंकवाद के साझा खतरे से पीड़ित हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के साथ अफगानिस्तान की एकजुटता की भी सराहना की, जो सुरक्षा चिंताओं के प्रति अफगान संवेदनशीलता को दर्शाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच ये हालिया घटनाक्रम दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं, जो ऐतिहासिक जुड़ावों पर आधारित एक अधिक व्यावहारिक और संलग्न दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं। भारत का लक्ष्य न केवल अफगानिस्तान के विकास और स्थिरता में योगदान करना है, बल्कि अपनी रणनीति और सुरक्षा हितों की रक्षा करना भी है, खासकर चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में। यह दृष्टिकोण अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत की निरंतर एकजुटता को मजबूत करता है, जबकि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक एक मजबूत और सुरक्षित अफगानिस्तान के निर्माण की दिशा में काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।